इटावा डिस्ट्रिक्ट में दुखद घटना हुई है। तहसील जसवंत नगर रुकनपुर गांव में आप देख सकते हो। यहाँ ये चारपाई थोड़ा आप दिखाइए। यहाँ ये चारपाई जो गिरी, इस पे एक महिला लेटी हुई थी, जो कि छत के ऊपर से जब तूफान आया रात के समय 21-22 की जी सर, 21-22 की रात में तूफान आया, तो वो महिला जो थी इस चारपाई के सहज जमीन पर आ गिरी और उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। मेरे पास रुकनपुर से प्रधान जी हैं शीलेंद्र सिंह यादव जी। सर, पूरी घटना कैसे हुई और कितने समय की बात है सर? आज रात करीब 11-12 बजे पे आंधी आई, तेज आंधी आई। ये सोई हुई थी, 21-22 की रात थी और तेज आंधी से मैं चारपाई के आंधी की वजह से नीचे गिरी आके, चोटिल हो गई छत से और हम लोग पीजीआई ले गए। पीजीआई में इनकी मृत्यु हो गई। सर, यहाँ जब मतलब जो गिरी थी घायलावस्था में, क्या उस टाइम सांस वो बोल रही थी? उस समय बोल रही थी, लेकिन वहां जाके बोल बंद हो गया सेपई जाके और घंटा खाने में उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी? हाँ, यहाँ तहसीलदार, एसडीएम वगैरह, वो तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब आए और ये यहाँ की जांच करके ले गए। और हमने यही मांग करी कि सब गरीब आदमी, इन्हें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए जो सरकार दे सकती है। दैवीय आपदा के चलते ये दुखद घटना रुकनपुर गांव में हुई है। महिला की उम्र कितनी थी? लगभग 62 साल थी। 62 साल। जी। पति का नाम? सीताराम। वो एक्सपायर पहले हो चुके हैं। अच्छा, महिला का नाम क्या था? द्रौपदी। द्रौपदी। पति सीताराम की आज दर्दनाक मृत्यु हो गई। और ये दैवीय आपदा जो रात में मतलब तूफान आया, इतनी तेज तूफान था कि आप ये चारपाई देख सकते हो। इस चारपाई की क्या हालत हुई है। और मैं कहूँगा ये छत आप थोड़ा ऊपर दिखाएं। ये छत से ऊपर लेटी हुई थी ये माताजी। जब रात में तूफान आया तो तूफान इतना तीव्र था कि विद माताजी और चारपाई के यहाँ जब जमीन पे गिरी तो वो घायल हो गई। सभी प्रधान जी और पूरे गांव के लोग जब उन्हें सैफई पीजीआई लेके गए तो कुछ समय बाद उनकी सैफई पीजीआई में मृत्यु हो गई। मैं प्रधान जी से कहूँगा, प्रधान जी कैसे देखते हो ये घटनाएं? तूफान जब आते हैं तो काफी घटनाएं होती हैं, क्या लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाना चाहिए सर? पहुंच जाना चाहिए, लेकिन मौका नहीं मिला। सुरक्षित कैसे पहुंच सके? अकस्मात आंधी आई, सुरक्षित जगह पहुंच ही नहीं पाए। वे सो रही थी, पता ही नहीं था आंधी आ जाएगी नहीं आ जाएगी। भाई आदमी जगता होता तो मालूम होता कि हम सुरक्षित जगह पहुंच जाए, और सोते हुए क्या मालूम पड़े कि मतलब आंधी आ रही, तूफान आ रहा है। सो रही थी, बड़ी बात है। अगर मतलब पहले शुरुआत में एकदम स्लो, शुरुआत में थोड़ा स्लो हल्की हवा चली एकदम, फिर एकदम तेजी से आई। उन्हें जान नहीं पाया। अगर वो जान वक्त रहते जान लेती तो शायद सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकती थी, छत से नीचे आ सकती थी, लेकिन नींद में नहीं पता चला। और जब जो स्पीड थी आंधी की जब तीव्र हुई तो ये चारपाई विद माता जी के वहां से छत से ऊपर से जब जमीन पर गिरी तो उनकी मृत्यु हो गई। मैं जिला अधिकारी इटावा प्रशासनिक अधिकारियों से कहूँगा, ये गरीब परिवार है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। कितना मुआवजा सरकार स्वीकृत करेगी सर? अब तो सरकार के ऊपर है, हम लोग तो मांग कर रहे हैं। मांग क्या है सर? भाई कम से कम 10 लाख रुपया तो मिलना चाहिए 10 लाख स्थिति के हिसाब से। हाँ, गरीब बेचारे, गरीब लोग, गरीब परिवार है, 10 लाख रुपया मिलना चाहिए। 10 लाख की मांग यहाँ के लोग प्रधान जी, शीलेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं। हालांकि सरकार दैवीय आपदा पे कितना देती है, लेकिन मैं कहूँगा जो प्रधान जी कह रहे हैं वो बात सही है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो सरकार को करीबन 10 लाख रुपया दैवीय आपदा के चलते मृतक परिवार को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 रुकनपुर, जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश।